जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो ठीक है, अब आपकी पेपर की जो डेट है वो आ चुकी है। तो आप लोगों को अब ज़्यादा रियायत नहीं करना है। आप लोगों को अच्छे से तगड़े से पढ़ना है, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं आपके यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। तो वीडियो को अगर ओपन कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट आज आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, और कुछ बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसमें से क्वेश्चन, इस पीडीएफ में से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, गारंटी मैं वादा लेता हूँ। वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। जीके के बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो रीजनिंग है उसकी सारी क्लासें पूरी हो चुकी हैं, रीजनिंग का सिलेबस कुछ नहीं बचा है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको जो ईडियम, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो आपको रटना रहता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। अभी इंग्लिश की क्लास जो है आपको 2-4 प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको कैसे करना है पेपर, ठीक है, वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और आप लोग अब रियायत मत करिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपने वीडियो पर, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, और टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। कोई भी क्वेश्चन देखो, एक होता है यूएनओ, शायद आप जानते हो, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो यूएनओ में जो होता है उसके क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है, चाहे उसमें पुलिस को लेकर हो कि इसके क्या है। अभी इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है, अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए चलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। चलते हैं आगे, अभी आपको मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अब आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। तो अगर यही पूछ ले उल्टा कि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आपको नहीं याद होगा कि यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी से वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि जीके है, आप लोग को थोड़ा जल्दी से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, 192 हो गई थी, कितनी, 192, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारी भाषा है। भाई साहब, स्पेनिश, अरबी और चीनी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है, फ्रेंच है, ठीक है। फ्रेंच और जो है इंग्लिश, इसकी दो कार्यकारी भाषाएं हैं, ठीक है। और ये भाषाएं हैं तो उसमें, लेकिन ये कार्यकारी भाषाएं नहीं हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं रहे हैं, तो इसमें डाक हैमरशोल्ड, कुर्त बाल्दहीम, डॉक्टर बुतरस बुतरस घाली और कर्नल टीटो। तो कौन नहीं रहे हैं, महासचिव नहीं रहे हैं, तो कर्नल टीटो जो है महासचिव नहीं रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन सा है, कौन सा है सबसे नया सदस्य, टेफ्रो, ठीक है। टेफ्रो जो है, टेग्रो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला प्रतिनिधि कौन थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। शायद आप इनको जानती होंगे, ये भारत की हैं, ठीक है। ये भारत की तरफ से भी सबसे पहली महिला है जो पहली प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी भी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 3 में है। ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, स्पेशली मैं आज जीके करा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सीरियसली इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, वीडियो को अच्छे से आराम से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कितने अंग हैं, 6। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र संघ से हटाया जा सकता है चार्टर के सिद्धांतों का निरस्त उल्लंघन करने पर। क्या करने पर, चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, ठीक है। तो कितने सदस्य देश हैं, 15 सदस्य देश हैं। जो 5 होते हैं ये होते हैं अस्थाई, और 10 क्या है, 10 होते हैं
अस्थाई, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। भारत जो है अस्थाई देश है, भारत जो है अस्थाई देश है, इसको अभी अस्थाई देश का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। अस्थाई देश में अगर इसको दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो इसको वीटो पावर मिल जाएगी। इसके वीटो पावर को रोकने का काम चीन कर रहा है, ठीक है। चीन की वजह से ये जो है इसमें नहीं आ पा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संस्थान की है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, सीरियल ऑर्डर इसका गड़बड़ा गया है, तो चलते हैं 12 पर। तो यहाँ पर है सुरक्षा परिषद की, यानी जो इसकी शांति को बनाता है विश्व परिषद की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में कौन बनाता है? सुरक्षा परिषद बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919, ठीक है। वीडियो को मैं जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन है तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, ठीक है। एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का संगठन कहाँ है? कब हुआ? 1985 में हुआ। जो सार्क का संगठन है वो 1985 में गठन किया गया। इसका संगठन है कहाँ? तो इसका संगठन है नेपाल के काठमांडू में है। मतलब जो इसका मुख्यालय है कहाँ है? काठमांडू में है, ठीक है। काठमांडू में है, ठीक है। अभी मैं एक बार और आपके लिए लाइव आऊँगा, तो आप लोग अपना मन विचार बना ले कि आप लोगों को लाइव ज्वाइन करना। उसमें आपको कम से कम 1 घंटा रुकना पड़ेगा। अगर आप लोग राज़ी होंगे कि सर हाँ 1 घंटा मैं लाइव क्लास फुल लूँगा, तब मैं आऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताऊँगा इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। पहले आप लोग अपना विचार विमर्श कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद शोभित किया? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में सर्वप्रथम सैन्य प्रयोग संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1950। कब पारित किया गया? 1950। कोरिया संकट के समय सैन्य प्रस्ताव पारित किया गया। आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, मैंने अभी आपको बताया कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 हैं, ठीक है। 5 जो हैं स्थायी हैं और 10 जो हैं अस्थायी हैं। बढ़िया बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी और अस्थायी आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बता दिया था रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। रूस, इंग्लैंड, फ्रांस ये हैं, ठीक है। और जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन कौन से हैं? रूस हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विशेष एजेंसी अविकसित देशों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देकर सदस्य देशों के विकास के उद्देश्य में निर्मित की गई है, उसका नाम है IBRD। क्या है? IBRD, ठीक है। IBRD जो है ये कंपनी है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक होती है, कब होती है? वर्ष में कम से कम 1 बार, वर्ष के अंत में कम से कम 1 बार जरूर होती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की स्तुति पर महासभा द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? सुरक्षा परिषद की स्तुति पर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। अच्छे से पढ़कर जाना ये PDF, हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग हल्के में ले लेंगे तो आप खुद जाने, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, जो आपको पढ़ा दिया उसका रिवीजन करके जाइए बस, ठीक है, और दिमाग खोल कर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन हैं? त्रिगवेली हैं, ठीक है। कौन है? त्रिगवेली हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कामकाज की 5वीं भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? किसको मिल गई है? चीनी को मिल गई है, ठीक है। चीनी भाषा को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय से कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? 26 जुलाई 1945। घोषणा पत्र पर 26 जुलाई 1945 को इसके हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। G15 का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब संपन्न हुआ? ठीक है, कुआलालंपुर 1990 में हुआ, ठीक है।
कुआलालंपुर 1990 में G15 का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। समूह 8 क्या है? 8 विकसित देशों का संगठन समूह 8 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियांस में। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रादेशिक कार्यालय कहाँ नहीं है? प्रादेशिक कार्यालय कहाँ नहीं है? बैंकॉक में नहीं है। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई संगठन होता है तो उसके कई कार्यालय होते हैं। जैसे यहाँ पर मेन कैंपस हो गया, उसके अलग फिर कुछ काहे का हो गया, फिर अलग हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है प्रादेशिक कार्यालय कहाँ पर नहीं है, उससे रिलेटेड कॉलेज कहाँ पर नहीं है, तो कहाँ नहीं है? बैंकॉक में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। WTO किस संगठन का नाम है? ठीक है, WTO किस संगठन का नाम है? डी नंबर, व्यापार एवं तटकर के बारे में समझौता। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटो से आप क्या समझते हैं? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तर में रहते हैं उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वही क्या है? नाटो। फुल फॉर्म आप इसका याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा संगठन विधिवत रूप से 1991 में समाप्त हुआ? तो कौन सा? वर्सा पैक्ट जो है समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवीय अधिकारों की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किसके पास? 36 के पास। तो 36 तो सबसे ऊपर ही है। 36 के पास चलते हैं। मानवीय अधिकारों की घोषणा कब की गई? कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को क्या की गई? मानव अधिकारों की घोषणा की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, बहुत चुने हुए, ठीक है, और बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट चुन कर मैंने क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए। ठीक है, और पूरी टीम आपके लिए अच्छे से मेहनत कर रही है। 14 दिन का समय बचा है, धुआंधार मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए और यूनिवर्सिटी में आइए और हम लोगों से मिलिए। ठीक है, आइए चलते हैं। निम्न में से यूरोपियन संघ में शामिल नहीं है। रूस जो है शामिल नहीं है यूरोपियन संघ में। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, इसका मुख्यालय है एशियाई बैंक का। ठीक है, आगे चलते हैं। द 6 या सार्क की सदस्य कितने हैं? तो 8 देश होते हैं सार्क में। कौन कौन से होते हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, कितने हो गए? और म्यांमार नहीं, 2 2 2 2 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, कितने होते हैं? मालदीव, फिर से समझ लीजिएगा, सार्क में कितने देश हैं? 8। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, हो गए ना 8। 3 3 6 2 8, इतने देश होते हैं कितने? सार्क में। ठीक है, भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1993 में। ठीक है, 1983 में, सॉरी 1983 में हुआ। यूरोपीय साझा बाजार का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में कहाँ की गई? बगदाद में की गई ओपेक की स्थापना। 44 नंबर, OECD से क्या आशय है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। OECD के अंतर्गत कौन सी एजेंसी कार्यरत नहीं है? तो परमाणु एजेंसी तो काम कर ही रही है, विकास केंद्र भी काम कर रहा है, तो कौन सी काम नहीं कर रही है? अंतरिक्ष केंद्रीय एजेंसी। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र एजेंसी कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है एमनेस्टी का? लंदन में है। ठीक है, G50 के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 19। ठीक है, कितनी सदस्य देशों की संख्या है? 19। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेम का वह संस्थापक नहीं था? यासर अराफात जो है संस्थापक नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 149 है। ठीक है, आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
आज मैंने बहुत तेज़ कराया है इसलिए क्योंकि आपको जल्दी से रिवीजन कराना है। अब यही क्वेश्चन मैं अगर आधा घंटा में कराता हूँ तो फिर हमारा भी लॉस है, तुम्हारा भी लॉस है। तो 50 क्वेश्चन 15 मिनट में हो गए हैं, तो इसको जल्दी से आप अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ कर जाइए, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। फिर जय हिंद दोस्तों।